हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमित सर आपको अभी तक पढ़ाया था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप में कुछ रेशियोज़ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन सारी टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे retiring partners share distribution in a special प्रॉपर्टीज या प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो किस प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ए बी सी है, एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ए बी सी पार्टनर्स हैं और शेयर कर रहे हैं तीनों 3:2 और 1 में। ओके, इतना समझ में। बी चले जा रहे हैं, यानी कि बी का क्या हो जा रहा है, रिटायरमेंट हो जा रहा है। बच्चे कौन, ए और सी। जो ए और सी हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वली बांटेंगे। ठीक है, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड बाय इक्वली बिटवीन द ए एंड बी। यानी कि जो ए और सी हैं वो बी का जो शेयर जा रहा है वो दोनों बराबर दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब देखिए यहाँ पर बी जो जा रहे हैं उनका 2 शेयर है। ठीक है, तो 2 शेयर का मतलब हो गया कि 1/, में पहले इनका शेयर कितना था बताओ, 1/2 ए देंगे और इनके शेयर का 1/2 सी देंगे। इतनी बात समझ में। ओके, तो इक्वल का मतलब क्या होगा, जितना शेयर होगा उसका बराबर हिस्सा, आधा आधा। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलिए अब थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पर ध्यान दे के देखेंगे तो 1:1 ये देंगे। अब देखो 1:1 का मतलब होता है 2 शेयर में से आधा, 1। ठीक है, तो ए कितना गेन करेंगे, पहले ये निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो इनका कितना है 2/6। दे कितना रहे 1/2। अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1/6। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, देखो 1/6 ये दे रहे हैं, ए बी को दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका शेयर ए का कितना था 3/6 और इसमें जोड़ देंगे कितना 1/6, तो कितना हो जाएगा इनका 4/6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नीचे का एलसीएम सेम है। ठीक, इतना समझ में आया तो आगे बढ़े। चलिए इसके बाद जो सी का है तो सबसे पहले सी का गेनिंग निकालेंगे। गेनिंग निकालेंगे 1/2 देंगे और 2/6 ऑलरेडी बी का है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका भी 1/6 आ जाएगा। और देखो इनका जो सी का है 1/6 है और दे भी कितना रहे 1/6, तो दोनों मिला के इनका न्यू रोज रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे 6 ऊपर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो देखो 4/6 था और इनका आ गया 2/6 और ए का 4/6, तो 2 × 4, 2 3 6 और इनका हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1 और 2 उनका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, यानी कि 2:1। ये देखिए आ गया, इतना समझ में आया। ओके, कोई डाउट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा है ये है रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर। यहाँ पे था कि स्पेशल प्रोपोर्शन में दोनों से वो इस एक स्पेशल प्रोपोर्शन ले रहे हैं, मतलब आधा आधा। इसमें कह रहा है कि केवल एक ही दे रहा है। तो ये बताओ अगर ए बी और सी हैं, बी अभी जा रहे थे ऊपर वाले में, ऐसे ही बी नीचे वाले में अगर चले जाएं और ए कह रहा है केवल
हम ए से लेंगे, या ये कह रहे हैं कि केवल ए देंगे, सी कह रहा है हम देंगे ही नहीं, लेकिन जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, एग्री कर दे रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, तो ए ही गेन करेंगे और ए ही का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, सी से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, चलिए उसी को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अनुज, ठीक है, बाबू एंड रानी 3 से पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। ओके, कह रहा है कि जो बाबू हैं यानी कि बी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और जो आर हैं, रानी हैं, वो कह रही हैं कि हम अपने शेयर का इतना हिस्सा देंगे। अनुज ऑलवेज विल बी द रिमेन अनचेंज्ड। अनुज कह रहा है कि हम अनुज कह रहा है कि हम नहीं देंगे भाई, क्योंकि रानी दे रही है जितना भी उसका हिस्सा हो रहा है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो शेयर था हम 5/11 ही लेंगे। अब कह रहे हैं कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 का। आइए देखते हैं, देखिए इलस्ट्रेशन से और तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेहरू है, अनुज है और आंसू है, तीनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं इस रेशियो में 4:3:2 में। आंसू रिटायर हो जा रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है आंसू रिटायर, ठीक है, और कह रहे कि फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द नीरू एंड नीरू और अनु का क्या फाइंड करना है, न्यू रेशियो फाइंड करना है, प्रोवाइड दी, और रिटायरमेंट इनका जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, रेशियो इज़ नॉट गिवन। अगर मान लो रेशियो नहीं दिया है, तो अगर रेशियो नहीं दिया तो फर्स्ट केस क्या होगा, आपको पता है कि ये इनका कितना बच गया, 4:3, इनका न्यू बच गया, किसका, इन दोनों का, क्योंकि दिया ही नहीं कि वो उनको वो कितने लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनका कितना है, दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, कह रहे हैं कि दूसरे केस में क्या करना है आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी आंसू एंड क्या, आंसू शेयर। तो ये दोनों आंसू जो है, आंसू का जो शेयर है उसको इक्वल दे रहे हैं, कौन, नीरू और अनु। तो नीरू और अनु इक्वल दे रहे हैं, तो अभी हमने क्या बताया, नीरू का जो आंसू जा रहे हैं उनका 2 रेशियो है, तो 2 का कितना, 1/2 कौन देंगे, नीरू देंगे, और 1/2, ठीक है, अनु देंगे, ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखो, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जितना इनका शेयर होगा उससे 1/2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 1/9। फिर क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में क्या करेंगे, जो नीरू का रेशियो है उसमें 1/9 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनका 5/9, ठीक है। फिर उसके बाद से हम निकालेंगे किसका, अनु का 1/2 और 2/9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इनका आ जाएगा 1/9। 1/9 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किस में, अनु के शेयर में, तो अनु का शेयर कितना है, अनु का है 3/9, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से है 3/9, ये यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि सबको ऐड कर देंगे, 4 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, नीचे 9 से हो जाएगा, ठीक है, और इनका आ ही गया है यहाँ पर कितना, 1/9, दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका हो जाएगा 4/9। तो दोनों का रेशियो देखिए तो 4 और यहाँ पर कितना हो गया 5/, तो देखो वही आया जो यहाँ पर शुरू में इनका था, 1 मिनट, शुरू में नहीं था, यह गलत हो गया, ठीक है। तो देखो इनका रेशियो आ गया 5:4, यानी कि 5/9 और 4/9, ओके। और इनका जो रेशियो कितना है 1:1, वो लेके जाएंगे कौन, आंसू, ओके। फिर आंसू का यहाँ सेकेंड केस है कि आंसू शेयर इज द टेकन बाय द नीरू एंड अनु इज रेशियो 2:1, ठीक है। अब 2:1 में ले रहे हैं, तो भैया 2:1 में जो जितना लेगा उतना देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2:1 का मतलब होता है 2/3 1/3, तो ये देखो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ आधा आधा से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जो कह रहे हैं उसी रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, ओके, इस रेशियो से, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही
अनु में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे, आ जाएगा इन लोगों का सेम एज इट इज। ठीक है, और लास्ट वाले में है अनु टेक ओवर द शेयर ऑफ आंसू। ऑल शेयर कौन ले रहा है, अनु ले रही है आंसू का शेयर। कह रही है कि अब जाओ, तो जितना शेयर लेगी केवल अनु ही देगी। देखो यहाँ पर अनु गेन कर रही हैं तो 2/9, उनके शेयर में अब मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो 5/9 ये अनु का कितना है, 3/9, और इनका है 4/9, तो इनका 4/9 ही रहेगा। जो नीरू का है वो 4/9 ही रह जाएगा, लेकिन अनु का चेंज हो जाएगा। तो अनु का कितना हो गया, 3 से 5 हो गया। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सेल्फ करिए। ठीक है, और अभी यहीं तक, कल हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।